बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 17 मई 2020। आप देख रहे हैं यूपी ताज़ा न्यूज की खास खबरें। बात करते हैं भारत के कोरोना आंकड़ों की, तो 90,343 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के केस नहीं जुड़े हैं। अगर मौतों की बात करें तो 2,862 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां 30,706 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो 10,989 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4,790, पश्चिम बंगाल में 2,576, दिल्ली में 9,333, राजस्थान में 4,960, उत्तर प्रदेश में 4,057, तमिलनाडु में 10,585, आंध्र प्रदेश में 2,355 टोटल कोरोना केस हो चुके हैं। वहीं बात करें अगर विश्व की, तो 46,79,836 केस हो चुके हैं। 3,10,573 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को यूपी में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, 24 लोगों की मौत। बिहार और झारखंड जा रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रक को औरैया में शनिवार के तड़के दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते 24 मजदूरों की मौत हो गई। सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि 22 घायलों में 15 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पीजीआई सेफई रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। पंजाब सरकार ने राज्य में 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, 18 मई से हट जाएगा कर्फ्यू। पंजाब राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। 18 मई से कर्फ्यू हटाया जाएगा। राज्य सरकार ने 18 मई से नॉन कंटेनमेंट जोन में सीमित सार्वजनिक परिवहन व अधिकतम छूट देने के संकेत दिए हैं। बकौल मुख्यमंत्री उसने केंद्र से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में ढील देने कर इसे 31 मई तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। आगे खबर बढ़ते हैं। मजदूरों को ले जाने वाले गैर यात्री वाहन यूपी में होंगे जब्त, मालिक को पर होगा केस दर्ज। औरैया में सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को ले जाने वाले ट्रकों और गैर यात्री वाहनों को तुरंत जब्त करने और वाहन मालिक चालकों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मजदूर पैदल ना जाएं, इसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को बसों की व्यवस्था करने को कहा है। आगे खबर दौड़ते हैं। रेल भवन परिसर में लंगूर के साथ घूमने वाले शख्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मिला है। दिल्ली स्थित रेल भवन परिसर में बंदरों को डराने के लिए अपने पालतू लंगूर के साथ तैनात किए गए शख्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद रेलवे के कई अधिकारियों को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया। एक कर्मचारी को कोविड-19 संक्रमित होने के बाद रेल भवन परिसर को पहले से ही सैनिटाइज किया जा रहा है। आगे खबर बढ़ते हैं। मजदूरों से बात करते हुए फुटपाथ पर बैठे दिखाई दिए राहुल गांधी, तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में कुछ प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में राहुल मास्क लगाए दिखे और सड़क पर फुटपाथ पर बैठे दिखाई दिए। ये प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए सुखदेव विहार फ्लाईओवर के नज़दीक चल रहे थे। आगे खबर दौड़ते हैं। मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाएगी कांग्रेस, अनुमति दे सीएम योगी। प्रियंका गांधी ने ये बात कही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसें चला देने की अनुमति मांगी है। प्रियंका ने लिखा कि प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी निभाते हुए बसें चलाना चाहती है। आगे खबर दौड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी सहित सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को एक आतंकी हमले में यारीपोरा इलाके में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन भगत शहीद हो गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आतंकी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप ओवरग्राउंड वर्कर जहूर बानी को गिरफ्तार किया था। आगे खबर बढ़ते हैं। ग्रहों के अन्वेषण व अंतरिक्ष यात्रा की परियोजनाओं में निजी कंपनियों को मिलेगा मौका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस
में बताया कि निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाओं व अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। सीतारमण ने आगे कहा कि भविष्य में ग्रहों के अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्रा की परियोजनाओं में भी निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा। 1-2 दिन ठहर जाते। औरैया हादसे के बाद बीजेपी की 6 साल बेमिसाल ट्वीट पर अनुभव ने ये बात कही। बीजेपी के मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल ट्वीट को रीट्वीट करते हुए फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने लिखा कि 1-2 दिन ठहर जाते, कोई 7 दिन ढूंढ लेते। गौरतलब है कि शनिवार के तड़के औरैया उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे 24 मजदूरों की मौत हो गई। आगे खबर दौड़ते हैं। बंगाल आ रही ट्रेनों का पूरा खर्च उठाएंगे, प्रवासियों से कोई पैसा ना ले। रेलवे से ममता बनर्जी ने ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को भेजे गए खत में कहा कि पश्चिम बंगाल आने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का पूरा खर्च उनकी सरकार उठाएगी। और उन्होंने कहा कि सोर्स स्टेशन से राज्य के प्रवासियों से कोई पैसा न लिया जाए और राज्य सरकार की मांग के अनुसार ट्रेनें चलाते रहें। आगे खबर दौड़ते हैं। कोरोना संकट के कारण यूपी में एनपीआर के कार्यों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के प्रथम चरण के कार्य को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना का कार्य था, जिसके तहत पहले चरण में घरों की गिनती होनी थी और दूसरे चरण में लोगों की। आगे खबर बढ़ते हैं। श्रमिकों के काम के 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की सूचना यूपी सरकार ने ली वापस। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के काम को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अधिसूचना को वापस ले लिया है। प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्र ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के इस फैसले से अवगत कराया। अधिसूचना को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। आगे खबर बढ़ते हैं। रेलवे किसी भी जिले से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए तैयार। गोयल ने ये बात कही। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला कलेक्टरों को फंसे हुए मजदूरों और उनके गंतव्य स्टेशन की सूची तैयार कर राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से रेलवे के पास आवेदन करना होगा। आगे खबर दौड़ते हैं। औरैया हादसे में मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख देगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क हादसे में मारे गए कम से कम 24 प्रवासी परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने वाडर, आगरा और कोसी कला में दोनों एसएचओ को निलंबित किया है। आगे खबर बढ़ते हैं। ओवैसी ने शेयर की प्रवासियों की तस्वीर, कहा यह एक शहंशाह की हुकूमत की नाकाबिलियत है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर सड़कों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ये तस्वीरें एक शहंशाह की हुकूमत की नाकाबिलियत है। इससे पहले ओवैसी ने शुक्रवार को कहा था कि 122 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। गरीब की जान की अहमियत नहीं है, दौलतमंदों की जान की अहमियत है। आगे खबर दौड़ते हैं। अब नहीं होगी MP बोर्ड की 10वीं की बची परीक्षाएं। 12वीं की परीक्षाएं 8 से 16 जून के बीच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी और आयोजित हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। 12वीं की शेष परीक्षाएं 8 से 16 जून के बीच होंगी। बतौर मुख्यमंत्री 19 मार्च से लॉकडाउन खत्म होने तक प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां बिना चेहरा ढके निकलने वालों पर अब 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब चेहरा ढके बिना निकलने वालों पर 100 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। मास्क या किसी भी कपड़े से चेहरा न ढकने पर पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 100 रुपये और तीसरी बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही 2 पहिया वाहनों पर भी 1 से अधिक व्यक्ति बैठने पर चालान चलाने की अनुमति नहीं है। विषम परिस्थितियों में चलने पर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। अगर एक बाइक पर बिना अनुमति की 2 व्यक्ति बैठे पाए जाते हैं तो
पहली बार 250 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर गाड़ी चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जालौन में मिले 4 नए कोरोना के मरीज। जालौन जिले में शनिवार को कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जालौन जिले में अब संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है, जिसमें 36 एक्टिव केस हैं। यह सभी सूर्यनगर उरई के निवासी हैं। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।